कुछ चीज़ें थी मैं आज के लिए जब हूर and the team basically when they basically approached me, so I just because it's been almost 5 years, 10 more than 10 years since I've been in this career now, and for last 5 years मैं जो हूँ students को help out कर रहा हूँ, training दे रहा हूँ, counsel कर रहा हूँ and all that. तो I just wanted to have some audience persona in my mind कि मैं exactly किन लोगों के सामने होऊंगा, and pretty much I am aligned. I'm happy about that. I think we all would agree that people who are over here, some of you may be married, मतलब housewives होंगे, कुछ working women होंगे, senior citizens, students who are single, and जिन field से are could be doctors, engineers, businessmen, finance, in different backgrounds से, could be कुछ आप लोग में से digital के background से हो, right? एंड जिन एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर रहा हूँ उनको मैं ब्रीफली बता देता हूँ बिकॉज आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एंड ब्रीफली मैं जितना आप लोग को वॉक थ्रू करवा सकूँ मैं करवाता हूँ, ठीक है? अच्छा, ओके. सो लेट्स हेड ऑन विद दैट. हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे होंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? जस्ट सम होलिस्टिक definition over it. What is the scope of digital marketing? पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है? How is it different from traditional marketing? जितनी भी ट्रेडिशनल रिटेल मार्केटिंग है उससे कैसे ऑफलाइन मार्केटिंग भी इसको बोलते हैं, उससे किस तरह डिफरेंट है? What are the growth opportunities and career choices? How to take a head start in digital space and where can you learn from? Type of mistake. सही है. तो मेरे जहन में ना अभी यहाँ पे 2 से 3 तरह की ऑडियंसेस हैं, ठीक है? ऑडियंसेस जो कि बेसिकली फ्रीलांस करना चाहती हैं काम को ऑप्टन, एंड दे बेसिकली वांट टू गेट अ हेड स्टार्ट, एंड आई बिलीव उसमें दोनों तरह के लोग आ जाएंगे, स्टूडेंट्स एंड जरा मेच्योर ऑडियंसेस, राइट? देन वी हैव ऑडियंसेस जो कि बोलते हैं कि यार आई एम बेटर ऑफ, I want to pursue this as a career. So I've been in bit of both worlds, right? Actually, all 3 of them. I've done my own business in digital space. I've been a freelancer for good 3 to 4 years, and I've been working in companies for last more than 10 years actually. ठीक है? तो just because I want to make this presentation more relatable, कि आप लोग अपनी लाइफ से किस तरह इसको जो है कनेक्ट कर सकते होगे, रिगार्डलेस विच एवर फील्ड यू आर फ्रॉम. आप आर्टिस्ट हो, इंटीरियर, मेरे फादर एक्चुअली इंटीरियर डेकोरेटर थे, सही है? एंड जब तक वो थे, लास्ट 2 साल में ही मुझे थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस मिला था, आई हैड द अपॉर्चुनिटी कि मैंने उनकी हेल्प करी बिजनेस में इन्वॉल्व होके थोड़ा बहुत, और इट रियली हेल्प्ड अ लॉट. दिस वाज लाइक बैक इन ऑलमोस्ट व्हेन आई एम 35. पुरानी बात हो गई, मतलब तकरीबन 7-8 साल पुरानी बात हो गई इस बात को. तो आई ट्राई टू मेक दिस एज मच रिलेटेबल एज आई कैन, ठीक है? सो या अच्छा, सो मेरा नाम मुईज़ खान है, इतना तो अभी आप लोगों को बता दिया था. मैं खुद जो हूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट हूँ. वो बिजनेसेस जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, आई हेल्प देम गेट इनटू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? फिजिकल से उनका ऑनलाइन एग्जिस्टेंस प्रेजेंस बिल्ड करना. मीडिया बायर हूँ, एंड थोड़ी सी कुछ इसमें जार्गन्स ऐसे होंगे लेकिन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता चलूँगा. मीडिया बायर, आप लोग फेसबुक, गूगल, फेसबुक, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो यूज़ करते हैं उसमें आप लोग को एड्स नज़र आते होंगे, सबको नज़र आते होंगे. यूट्यूब यूज़ करते हो, ऐड आ जाता होगा. कोई ड्रामा देख रहे हो, स्किप ऐड, राइट? तो वो जो एड्स आते हैं ना, वो हम जैसे लोग आप लोग को तंग कर रहे होते हैं, ठीक है? वो हम लोग ही होते हैं जो वो उन एड्स के पीछे अपना पूरा जो है ना वो सिस्टम चला रहे होते हैं. तो आई हैव डन दैट एंड आई लव इट एक्चुअली. एंड नाउ for since last 2 to 3 years, I'm head of digital at Extreme Commerce, a consultant for a few companies, and also a trainer. So yeah. अच्छा, so जर्नी के ऊपर थोड़ा सा मैं अपना थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफली आप लोगों को बताऊंगा. अगेन
द रीजन बीइंग ताकि आप लोग ना इसको अपनी लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ, जस्ट सो दैट यू नो। मैंने आप लोग को ये इसमें शुरू में 2014 में मैंने अपना मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खत्म किया था ज़ैबिस से। उससे पहले जस्ट टू गिव यू सम आइडिया क्विकली, मैं बेसिकली साइंस की तरफ का स्टूडेंट था और बचपन से बड़ा शौक था कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग इस बात से रिलेट कर पाएँ, तो इस वजह से स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जो अपनी लाइफ में थोड़े कंफ्यूज हैं, and I'm not asking you to give up your career by any means. What I'm asking you is to understand this and see how you can incorporate this into your own life, existing life, regardless even if you're a doctor, an engineer, a businessman. ठीक है? मैं बड़ा मुझे शौक था कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, ज़रा हैवी सा वर्ड था तो सोचा यार यही बनना है बस। उसके बाद जो है BBA कर, बहरहाल थिंग्स डिडंट रियली एडेड अप। BBA में आया, BBA करने के वक्त मैंने जो है मेजर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट करा। सही है, वो भी नहीं करा, सही है, मतलब करा लेकिन आई मीन ऑप्ट इन नहीं करा उस फील्ड में। जॉब ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिली। 2 इंटर्नशिप्स करी, एक नेस्ले पाकिस्तान में एज सेल्स इन सेल्स डिपार्टमेंट, एक PSO में इन ब्रांड्स डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में इंटर्नशिप फिर से करी और अल्टीमेटली कुछ माइंड ये बनाया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बिजनेस एनालिस्ट बनना है, मतलब ठीक है। थिंग्स डिडंट रियली वर्क आउट अगेन। उसके बाद फिर मेरे फादर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि देखो मैं बेसिकली when I was 16 years old मुझे गेमिंग का बड़ा शौक था, कंप्यूटर्स का बड़ा शौक था, तो उन्होंने बोला कि तुम मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस वो बनाओ, थोड़ा सा प्रेजेंस बनाओ उसके, ये करो वो करो। एंड आई स्टार्टेड दैट एंड आई डिड दैट फॉर क्वाइट गुड 1 or 2 years। उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एट गेरिटेक एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस बट गेरिटेक इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट IT कंपनीज इन पाकिस्तान एंड जिन्होंने अपना अभी एक एसेट फ्लिप करा है, इट्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्लाउड बेस के नाम से, $350 million का। तो इट्स अ वेरी नाइस कंपनी एंड जो भी यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने BBA करा हुआ है या किसी भी ऐसी फील्ड से हैं या इंजीनियर हैं, तो मैं उनको ज़रूर ये बोलूँगा कि फोलियो 3, गेरिटेक और इस तरह की कंपनीज में ऑलवेज लुक आउट फॉर दिस और लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़। 2 साल वहाँ काम करा, फिर मैंने अपनी कंपनी खोली शारा फैसल पे, 2 साल वो खोली। थिंग्स रियली मतलब अच्छा चला, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पार्टनर्स के बीच में एज यूजुअल कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। आई स्विच्ड ऑन टू, देन मुझे ऑफर आई MCB आरिफ हबीब से एंड दैट इज़ बेसिकली अ कोलैबोरेशन ऑफ मंशा ग्रुप एंड आरिफ हबीब ग्रुप। एंड इसके बीच में भी आई हैड अ कपल ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें मैंने अलग से आरिफ हबीब ग्रुप को असिस्ट करा उनके अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनको फंडिंग रेज करवाई $2 million तक की फॉर फ्यू प्रोजेक्ट्स। एंड उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज सम टाइम बिटवीन MCB आरिफ हबीब एंड एक्सट्रीम कॉमर्स, जिस वक्त जो है ना मैंने मुझे ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ट्रेन करना स्टार्ट करूँ स्टूडेंट्स को एट IDM पाकिस्तान एंड इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज, इन 2 जगहों पे। और उसी वक्त जो है ना आई बेसिकली मेट सनी भाई and it was probably one of the best choices that I made at that time, and I'm still very glad that because I always wanted to be in a place जहाँ पे मैं लोगों की help कर रहा हूँ regardless of their age, and I cannot put enough emphasis on that. I always wanted to help anyone who wanted to basically get their first initial step into digital space, right? So anyhow, that being said, more than 25,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ एंड VBC में जो बेसिकली आतिफ अहमद ने पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा करा है EC में, उस पर मेरे 3 कोर्सेज हैं, चंद एक्चुअली कपल ऑफ कोर्सेज, 4 आप समझ लिए। फेसबुक एड्स के ऊपर है, शॉपिफाई का है, एफिलिएट मार्केटिंग है और किंडल है, ठीक है। आई ऑलवेज वांटेड टू पुट मोर एफर्ट इनटू इट बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है, लेकिन yes, I will be getting back to it. That being said,
in last 3 months, I've generated around 13 crores for 2 particular businesses. I don't want to name call those businesses, ठीक है? लेकिन I mean this through only digital means. That is ads, organic, direct traffic, indirect traffic, you name it. ये इसमें jargons हैं कुछ, लेकिन बस ये समझें जैसे कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे लोग डिफरेंट तरीके से आ रहे होते हैं. आप लोग फेसबुक पे जाते हो, गूगल पे जाके सर्च तो नहीं करते ना फेसबुक पे जाना है. आप लोग के पास एप्लीकेशन है या आप लोग डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप पे लिखते हो facebook.com और एंटर हो जाते हैं, वो डायरेक्ट ट्रैफिक होता है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दीस स्मॉल डिटेल्स, बट ऑल इन ऑल डिजिटल एक्टिविटीज जो है एग्जीक्यूट करके आई हैव जनरेटेड वेल ओवर 13 crores इन लास्ट 3 months फॉर 2 different companies. एंड नाउ कम्स द पार्ट के हाउ कैन दिस जर्नी बी you know somewhat similar to you guys. मतलब how can you basically start a similar journey? It's very different over here because हमारे पास यहाँ पे audiences different तरह की हैं. यहाँ पे हमारे पास housewives भी हैं, यहाँ पे working women भी हैं, यहाँ पे हमारे पास businessmen भी हैं, senior citizens भी हैं, students हैं, बच्चे हैं. I'm a father myself of 2 children. ठीक है? And मुझे आज की दुनिया में ना इतना ज़रूर समझ आ गया, एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग यहाँ पे जिनके बच्चे हैं वो मुझसे अग्री करेंगे इस बात के ऊपर, दैट इफ़ यू डू नॉट एग्जिस्ट इन डिजिटल स्पेस यू लूजिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी. एंड यहाँ पे आप लोग को अपने बच्चों को एटलीस्ट इतना ज़रूर इन्फ्लुएंस करना है कि वो थोड़ा सा कुछ हेड स्टार्ट कर सके. एंड यकीन करें वो हेड स्टार्ट देने का तरीका ये नहीं है कि आप लोग, मेरे पास ना आए दिन काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं ये समझें कि जिनको जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जिन्होंने मेरी हेल्प, मतलब एज इन जैसे कोई डॉक्टर है जिसके पास मैं गया एंड ही नोज कि मैं किस फील्ड से हूँ, तो वो आते हैं, मैं बोलूँगा बेटा मुझे मेरे 2 बच्चे हैं या 1 बेटा है, वो इतने साल का है, मुझे उसको हेड स्टार्ट करवाना है डिजिटल मार्केटिंग में, कैसे करवाऊँ. तो दिस इज़ व्हाट आई टेल देम ऑलवेज, और ये मैं आप लोगों को भी बोलूँगा ख़ास तौर पर. अच्छा, ये वाला मैसेज उन लोगों के लिए जो मैरिड है या जिनके बच्चे, कि अगर आप लोग को हेड स्टार्ट करवाना है ना उनको, तो पहले तो आप उनके शौक देखें क्या हैं, उनके शौक क्या हैं. ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने पाकिस्तान को 8 साल रिप्रेजेंट करा है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में. हो सकता है ये कुछ ऐसी मुश्किल टर्म हो आप लोग के लिए, मैं आसान ज़बान में बता देता हूं. गेमिंग होती है ऑनलाइन. आप यहाँ पे बहुत सारे अपने घर वाले जो अपने घर में बच्चों को डांटते भी होंगे, क्या खेल रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, मैंने 8 साल प्रोफेशनल गेमिंग करी है. मैंने सैमसंग, वतीन, मतलब इस तरह की बड़ी कंपनीज ने मुझे स्पॉन्सर किया था. एंड माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो. बहरहाल ही वाज ग्लैड. 5-6 ईयर्स जब आगे गया मैं, उनको नज़र आया कि नहीं ये मतलब ठीक है, ये गेमिंग की वजह से ही और चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उन्होंने फिर मुझे काफ़ी सपोर्ट करना स्टार्ट करा. एंड दिस इज़ व्हाट आई विल टेल यू गाइज एज वेल, कि अगर आप लोग को अपने बच्चों में कोई ऐसा ट्रेट नज़र आ रहा है ना, जो आप लोग को लगता है कि वो डिजिटली उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, आप मोनेटाइजेशन छोड़ दें, आप उनको ये बोल दें कि वो उसको बेसिकली डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें इन अ फॉर्म कि वो उसको इंस्टाग्राम पे डालें, यूट्यूब पे डालें, फेसबुक पे डालें. देखिए, आई वांट टू मेक दिस सेशन एज इजी एज, मतलब जितना हो सके उतना. यहाँ हो सकता है यहाँ पे कोई जो है ना, हो सकता है यहाँ पे 4 साल 3 साल से कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हो, तो ये मोस्ट डेफिनेटली ये सेशन उसके लिए नहीं है. ये सेशन स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनको स्टार्ट लेना है और नीड्स दैट इंस्पिरेशन टू गेट अ पुश इन लाइफ, के भाई वो फाइनली स्टार्ट कर दें इस चीज़ को, या वो अपने बच्चों में ये चीज़ स्टार्ट करवाते हैं. एज फॉर एज अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, ये याद रखिएगा कि अगर आप कोई चीज़ डिजिटल स्पेस में स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, वो भले आर्टिस्ट है आपके अंदर का, सही है, एनीथिंग, जस्ट नेम इट, ट्राई टू गेट अ हेड स्टार्ट बाय अगेन द सेम थिंग, कि मैं बोलूँगा कि आप लोग अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, पुट योर वर्क आउट एंड अबाउट एंड लेट योर वर्क स्पीक फॉर योर सेल्फ. ठीक है, अपनी पोर्टफोलियो बनाओ ऑनलाइन ऑन प्लेटफॉर्म सच एज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब. मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर ऑडियंस के लिए केटर्ड नहीं है. जैसे लिंक्डइन इज़ नोन फॉर B2B, ठीक है, whereas Facebook is known for B2C, but again ऐसा नहीं है कि आपको B2B बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन that's like hard, very difficult. Anyhow, थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो एक
सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि एसेंशियली अगर किसी भी मार्केटिंग कैंपेन में कोई भी डिजिटल एक्टिविटी हो रही है, किसी भी मार्केटिंग, कोई भी मार्केटिंग, अगर उसमें कोई डिजिटल कम्युनिकेशन आई है, दैट इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग, एंड दिस इज कुड बी द सिंपलेस्ट डेफिनेशन एवर। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन इससे आसान अपने बच्चों को या अपने आप को समझाने के लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। कुछ चीजें इमर्जिंग डिजिटल रोल्स इन 2022। अच्छा, अगेन यहां पे हो सकता है कुछ चीजें आप लोग के लिए कॉम्प्रहेंड करना मुश्किल हो जाएं। मैं यहां पे जिस तरह ऑडियंस को देख रहा हूं, वो बिल्कुल मैं इस तरह से समझ के देख रहा हूं जैसे मैं अपने पेरेंट को समझा रहा हूं या मैं अपने बच्चे को समझा रहा हूं, कोशिश करके। ठीक है, जो फील्ड्स आप लोग को नजर आ रही है डिक्लाइनिंग वालों को छोड़ दें। 133 मिलियन मजीद अभी हमारे पास ये वो डिमांड है या डेफिसिट है जो कि अभी हम लोग को रिक्वायरमेंट है इन टुडेज वर्ल्ड इन 2022। दिस इज, यू कुड से दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिजिटल स्पेस में, डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, डिजिटल स्पेस में जो टॉप 3 मोस्ट डिमांडेड स्किल्स हैं, टॉप 4 मोस्ट डिमांडेड स्किल्स हैं, उसमें एआई आती है टॉप पे, डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंटिस्ट आता है। एक्चुअली डाटा एनालिटिक्स से ज्यादा मैं डाटा साइंटिस्ट बोलूंगा। ठीक है, सिस्टम सिक्योरिटी वगैरह आता है। और फिर आप ये देख सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग है दैट एग्जिस्ट विद अ डिफरेंट नेम, सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। ये तो वो फील्ड्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोग को इन चीजों में इंस्पिरेशन देना चाह रहा हूं, तो जस्ट होल्ड ऑन विद मी। आई विल कम टू सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव इन योर माइंड। प्रोग्रेशन इन डिजिटल मार्केटिंग इफ कंपेयर टू एनी अदर कैरियर, जब आपने जिन लोगों ने जॉब करी है 10 साल की, 20 साल की, सर्व करा है 5 साल से जो जॉब कर रहे हैं, तो उसका प्रोग्रेशन जॉब की लाइफ में कुछ ऐसा बनता है कि यू स्टार्ट ऑफ बाय, यू कैन से आपने इंटर्नशिप करी, आपने किसी के अंदर जो है ना आपने शेडो करा और आपने सीखा, एंड देन यू बिकम एन एसोसिएट एंड आप फिर 2 साल वहां पे सर्व करते हो एज समवन जो अभी भी सीख रहा है, लेकिन जरा अभी काम सीख ही रहा है, मतलब सोशल मीडिया कर रहा है, थोड़ा सा पोस्टिंग कर रहा है फेसबुक के ऊपर एंड सो फोर्थ। चौथे साल में यू कैन से यू विल बी स्टैंडिंग समवेयर एज एन असिस्टेंट मैनेजर, एंड 8वें 10वें साल में, मतलब दैट डज नॉट मीन कि जब मैं 8 या 10 साल की बात करूं, दिस कुड बी प्लस और माइनस। ऐसा हो सकता है कि छठे साल में जो हो ना आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एंड कंसल्टेंट जो है आप, लेकिन आप ये मेरी मानो कि 10 साल के बाद ही आप एज अ कंसल्टेंट कहलाओगे। कंसल्टेंट के बाद आप किसी डायरेक्टर वाली पोजीशन पकड़ते हो, नहीं पकड़ते, दैट इज अप टू यू, या आप सीएमओ वाली पोजीशन पकड़ते हो या नहीं पकड़ते, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। बट एज अ कंसल्टेंट आप ऑप्ट इन करना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इफ यू डेडिकेटेड योर लाइफ 10 years straight off in digital marketing, you could easily see yourself as a consultant, and that also means you'd be earning within Pakistan as a consultant. आप आराम से 10 से 15-20 लाख रुपए महाना कमा सकते हो, सही है, गिव और टेक। That could be around 7-8 लाख, लेकिन as a consultant you can earn easily somewhere around 10 to 15-20 लाख। Again, मैं ये बातें हो सकता थी वैलिडेटेड नहीं होती। अगर मैं ये बोलता भाई मैं तो फ्रीलांसर हूं, तो हो सकता है यहाँ पे काफी लोगों के होप्स डाउन हो जाते। मैं आप लोगों को बता रहा हूं इन कॉर्पोरेट मार्केट प्लस अगर मैं फ्रीलांसिंग की तरफ जाऊं तो फिर उसमें भी छक्के हैं, और वो आप लोगों को आई एम श्योर यहाँ पे जो यंगस्टर्स बैठे हैं वो तो पहले ही जानते होंगे। फाइवर, अपवर्क जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपनी वहां पे प्रोफाइल बनाओ। आई विल नॉट गिव यू फॉल्स होप्स, प्रोफाइल बनाओ और आप $5000 बनाना शुरू कर दोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, टाइम टू अंडरस्टैंड डिजिटल स्किल्स एंड लेट अलोन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, व्हिच इज फाइवर या अपवर्क जैसा कोई प्लेटफॉर्म हो। डिजिटल मार्केटिंग ये है कुछ रोल्स जो बंदा ले सकता है। इस जो आप लोग को ये बेहतर पता होगा कि जब हम लोग 12 साल की पढ़ाई करते हैं, हम लोग सारी चीज़ों को जनरली टच करते हुए जाते हैं, और फिर हम लोग 12 साल की पढ़ाई करने के बाद बोलते हैं यार ये तो किसी काम ही नहीं आई हमारे जॉब में। ऐसा होता है, राइट? एवरीवन गोज थ्रू दैट फेज। सो दैट इज ट्रू, बट
उसका आप लोग को उस पर्टिकुलर फेज से ले जाने के 2-3 रीजंस होते हैं। एक्यूमेंट डेवलप करना, डिसीजन मेकिंग बेहतर करना, और थर्ड चीज कि आप लोग को विद टाइम अपना इंटरेस्ट खुद समझ आ जाता है। जब आप बीबीए करते हो तो यू आर जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, लेकिन बीबीए में आप तकरीबन 40 कोर्सेज टच करते हो, सही है, और उन 40 कोर्सेज में आप अलग अलग के कंज्यूमर साइकोलॉजी, बिजनेस बिहेवियर, बिजनेस एथिक्स, मार्केटिंग के डिफरेंट 4 कोर्सेज होंगे, फाइनेंस के डिफरेंट 4 कोर्सेज होंगे, एंड दैट डज नॉट मीन कि आप अगर मार्केटिंग में जाना चाह रहे हो तो यू हैव टू बेसिकली ऑप्ट इन फॉर, मतलब फाइनेंस देना तो पड़ेगा, लेकिन रियल लाइफ में कितना काम आएगा फाइनेंस, वो बनिस्बत जरा कम ही होता है काफी। तो उसको सारी चीजों को इन डेप्थ टच करने का मकसद ये होता है कि आपके पास वो एक्यूमेन और वो इतनी चीजें आ जाएं कि आप मार्केट के लिए रेडी हो जाओ, प्लस कि आपको इतनी समझ आ जाए कि मैं किस फील्ड के लिए आगे बढ़ना चाह रहा हूं। जस्ट लाइक अ डॉक्टर एमबीबीएस करता है, हर चीज पढ़ता है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ साल, 5 साल 6 साल के बाद वो कोई स्पेशलाइजेशन करता है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि ये सारी चीजों में से ये वो चीजें जो मुझे करनी है। तो उसी तरह से आप यहाँ पे जो डिफरेंट फील्ड्स देख रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट्स कि आप डिजिटल मार्केटिंग पहले जब पढ़ने जाते हो और जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उसके बाद आपकी भी ना एक सोच बनेगी कि मुझे स्पेसिफिकली ये चीज करनी है। ये मॉड्यूल्स हैं, आई एम रैपिंग इट अप। ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, ये वो चीजें हैं जो कि आप डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ते हो। मीडिया बाइंग, इनबाउंड मार्केटिंग, कम्युनिटी मार्केटिंग। सो मैं अभी यहाँ पे जितनी भी बातें बोल रहा हूँ मुझे पता है, अभी आई डोंट हैव मच टाइम, राइट? ओके, सो ऑल इन ऑल मैं बस रैप अप करके इतना बता देता हूँ आप लोगों को। आई जस्ट कंक्लूड दिस। ये कुछ मॉड्यूल्स थे जो मैं आप लोगों को गो थ्रू करवाना चाहता। आई डू नॉट हैव इनफ टाइम, तो आई हैव टू रैप इट अप। आखिरी मेरा शाउट आउट इसके ऊपर ये है कि डोंट स्प्रेड योरसेल्फ टू थिन। आप लोग पढ़ो पहले पूरी डिजिटल मार्केटिंग, जहां से भी पढ़नी है, आपको यूट्यूब से भी पढ़नी है ना, फ्री आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। नहीं तो अगर आप लोग को कोई मेंटोरशिप या फिर आप लोग को इस तरह का कोई गाइडेंस चाहिए किसी ट्रेनर की, तो आप लोग जो है ना डिप्लोमा ट्रैक के ऊपर एनरोल कर सकते हो। ये एक्सट्रीम कॉमर्स का अपना प्रोग्राम है जिसमें वो थ्रू एंड थ्रू यही सारे मॉड्यूल्स पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप एक बेसिक डिजिटल मार्केटिंग पूरी पढ़ लो ना, और उसके बाद यू कैन कम टू टर्म्स कि मैं अब फाइनली ये डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे किस डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल में स्पेशलाइजेशन करनी है, और फिर आप उसमें ही पूरी जिंदगी फिर ग्रो करो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कुछ रिडंडेंट एटलीस्ट फॉर गुड 10-20 ईयर्स कोई चीज कहीं नहीं जाने वाली, सही है। सो या एंड दैट्स दैट, ठीक है। सो थैंक यू।